दिक्कत बहुत है। और आने वाले समय में आप देखना अगले 10 से 15 साल में बहुत ज्यादा मकान जो है वास्तु से बिगड़े हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि ओके। जिन बच्चों का जन्म अब हो रहा है हाँ, वो वास्तु से डिस्टर्ब्ड मकानों में पैदा हो रहे करेक्ट। ऑलरेडी। ठीक है ना, जो आज से 30 साल पहले बच्चे पैदा हुए उन मकानों में उतना वास्तु दोष नहीं था। सर लेट्स से कोई एंसेस्ट्रल होम है जो स्क्वायर शेप है हम्म, और वहाँ जाके रहते हैं और वहाँ जाके कंसीव करते हैं। बहुत कुछ बदल जाएगा, ओके। बहुत कुछ बदल जाएगा उस बच्चे के भाग्य का जो इस जन्म में इस दुनिया में आने वाला है। तो गौमुखी और शेरमुखी किस इंडिविजुअल को सूट करेगा वो पत्री बताती है। ये जो जनरलाइज करना है ना कि गौमुखी सबके लिए अच्छा होता है, ऐसा है नहीं। ये थ्योरी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी कोई भी चीज दुनिया में दो लोगों के लिए एक जैसी नहीं है। दो भाई एक जैसे होते हैं? ज्यादातर तो एक दूसरे से उल्टे ही होते हैं। ठीक है, दो ट्विंस भाई भी एक दूसरे से उल्टे ही होते हैं। एक ही घर में एक ही माँ से एक ही समय में कंसीव करके जन्म लिया, दुनिया में आए, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग होता है नहीं होता? क्यों? दो लोगों के लिए एक वास्तु कभी नहीं होता। लेकिन इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा जो आप सीख रहे हो ये बेसिक है, इसको कंप्लीट मत समझो। सर एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था इसमें से जुड़ा हुआ। जी, जो अब्रॉड में कभी कभी जो वैनिटी वैन्स होते हैं ना, उसके साइज का मतलब उसी में घर बना लेते हैं कुछ कुछ लोग, तो वो अच्छा रहेगा? वो रेक्टेंगल होता है किस में बना लेते हैं? जो वैनिटी वैन्स जो एक्टर यूज करते हैं ना, हाँ, उस साइज की वहाँ पे व्हीकल्स, मतलब लोग उसको घर बना लेते हैं। मूविंग हाउस जो होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, उसी में रहते हैं, सारे सारी सुविधाएं उसमें रहती हैं, तो वो वो अलग रेक्टेंगल वो शेप है। अलग वो अलग कॉन्सेप्ट है, हम उसको घर में गिनते ही नहीं। हम ये मानते हैं कि उस आदमी का शनि बहुत खराब है। ओ, जब उसकी शनि, अरे जिसके पैरों के नीचे, आपने देखा होगा एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक, इधर जो ओला उबर के ड्राइवर हैं इनके सारा दिन का ट्रेवल कैसा रहता है? हाँ। आप कभी किसी ड्राइवर से बात करना कि भाई सुबह हम्म, से कहाँ कहाँ गए हो, तो वो आपको बताएगा मैं सुबह पूरब गया था, शाम को पश्चिम गया, फिर उत्तर गया, फिर उत्तर से दक्षिण आया, दक्षिण से फिर पूरब गया। हम्म, पूरे शहर का नक्शा आपको बता देगा। कितनी गाड़ी चलाई सारे सारे दिन में? 300 किलोमीटर हम्म। होता है ना? सर अगर वो क्योंकि जो जो वैन है उसको स्टेशनरी रख दें, घुमाए नहीं, रख ही दें उसको एक जगह पे, मतलब खाली आप जो जो होता है ना जैसे प्लेस, एम्प्टी प्लेस वहां पे रख दें, जैसे जंगल के साइड में रख दें उसको और वहीं पे स्टेशनरी बना के रह जाए। उसको क्या करना वास्तु करके फिर? नहीं मतलब वो उस टाइप का, क्योंकि पता वहां नहीं, पे लोग मैं ये सेविंग इंडिया में करते हैं। ऐसा होता नहीं, मेरे पास कोई केस ऐसा आया नहीं, तो मेरे पास कोई स्टडी है नहीं, ओके सर, टू वो बी वेरी सेविंग के ऑनेस्ट। हिसाब से वैसे रहते हैं। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इस तरीके का कल्चर है, वहां पे भी लोग अपना वो एक वैन लेके उसी में काफी पूरा ब्रांडेड घर लोग बना वैसे के। मतलब हाँ, रहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडेड वैन बनाती हैं, वो हाँ कस्टमाइज करती हैं और बहुत खूबसूरत वैन बनाती हैं। एग्जैक्टली। उसका थोड़ा मुझे भी सोचना पड़ेगा, पहली बार ये क्वेश्चन आया मेरे सामने, मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बात तो तय है कि हाँ जिसका हाँ। परमानेंट घर नहीं है उसका शनि खराब है। ओके। जो एक जगह पे टिक के नहीं रह सकता उसका शनि चलायमान हो गया। चलायमान हो गया मतलब मूविंग हो गया। ठीक है ना? ठीक तो है। जब मूविंग हो गया तो वो कहीं टिकेगा नहीं, उसके तो पहिए ही लग गए नीचे। आपने तो घर के नीचे ही पहिए लगा दिए, तो उसका शनि कहीं ना कहीं खराब जरूर होगा। सर एक चीज और, जी, कि अगर किसी लड़की का बर्थ प्लेस कहीं जैसे मायके का जो रहा उसका, तो क्या आफ्टर मैरिज उसका वही चलेगा वास्तु, या जिस घर में अब आ गई है वो वास्तु चलेगा? चलिए एक चीज ये इसी सवाल से जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। मैं एक बताता हूँ आपको, आप लोगों के बहुत से डाउट जो ऑलरेडी वास्तु कर रहे हैं उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी स्थान का वास्तु वहां पे रहने वाले इंसान से होता है। ठीक है, एक फ्लोर है यहां से लेके ऊपर 8। ठीक है, सोसाइटीज ऐसी होती है ना आजकल जो बन रही हैं, 8 फ्लोर, 20 फ्लोर, 40 फ्लोर। उस पूरे टावर में सारे मकान एक जैसे होते होते हैं कि नहीं होते?
लेकिन क्या सबके हालात एक जैसे होते हैं? कुछ कॉमन फीचर्स मिलेंगे, लेकिन अदरवाइज सबके हालात अलग अलग हो गए। ठीक है, जो ये कुछ अलग अलग हैं और कुछ कॉमन है, इसमें क्या होता है, जब आप किसी घर में रहने लगते हो तो आप अपने घर का इंटीरियर अपने हिसाब से करो। आप पर्दे अपने हिसाब से लगाओगे, ऊपर वाला अपने हिसाब से लगाएगा। आप सोफा अलग रंग का रखोगे, वो सोफा अलग रंग का रखेगा। आप कहीं टीवी अलग जगह प्लेस करोगे, वो कहीं अलग करेगा। आप मंदिर कहीं और बनाओगे, वो मंदिर कहीं और बनाएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग एक जैसी होने के बावजूद भी वास्तु के इफेक्ट्स हमें सबको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, कोई भी वास्तु 2 साल में शिफ्ट करता है। आप एक घर में रह रहे हो और आपने दूसरे घर में शिफ्ट किया, तो इस घर में जहां नए आप आए हो, वहां का वास्तु पूरा सेट होने में, एनर्जीज का सेटल डाउन होने में, और जो वास्तु आपका पीछे चल रहा था उससे आपका पीछा छूटने में 2 साल का स्विचिंग टाइम होता है। ठीक है, 2 साल के बाद वास्तु आपको इस घर का, जहां पे आप अभी रह रहे हो, उस घर का वास्तु 2 साल के बाद आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा 100%, पूरी तरह से। 100% का मतलब पूरी तरह से। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मैं दुकान थी, उसका वास्तु करने के लिए गया, मेरी मार्केट में ही है जहां पे मेरा ऑफिस है। अब वो मेरे से बार बार बोले कि सर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। पैसे देने के बाद भी, एडवांस देने के बाद भी उसने मेरा सर खा लिया। मैं गया दुकान देखने, दुकान देखते ही उसकी बात मुझे दुकान में दिख गई। मैंने कहा सर एक बात बताओ, ये वाला ऑल्टर आपने जब दुकान में किया तो उसको कितना समय हो गया? बोला जी 1.5 साल हो गए। ठीक है, मैंने बोला आप 6 महीने के बाद अपनी दुकान बंद कर दोगे, 6 महीने तक नहीं करोगे। 2 साल जैसे ही पूरे होंगे, आपकी दुकान पे ताला पड़ जाएगा, आप दुकान नहीं चला पाओगे। बोला वास्तु करने के बाद भी नहीं? मैंने कहा ये लो अपने पैसे पकड़ो, मैं वास्तु करूंगा ही। उसने मुझे बहुत तंग कर दिया। पड़ोस के दुकानदारों के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है, जब वो खाली बैठा तो मेरे पास आके बैठ जाएगा, मेरी पत्री देखो, मेरी कुंडली देखो, मेरी दुकान देखो, मेरा वास्तु देखो। हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। जो लोग वास्तु जानते हैं थोड़ा बहुत, उनके लिए बता देता हूँ। उसका साउथ वेस्ट पूरा कटा हुआ था। तो साउथ वेस्ट जिसका कटा होता है वो हमेशा अस्थिर रहता है। वो हमेशा क्या बोलेगा, मेरे काम हो जाएगा ना, मेरे काम हो जाएगा ना, वो ऐसे ही बोलता था। उसने 11,000 रुपये मुझे एडवांस दिया था। पड़ोसी होने के नाते उससे फीस भी मैंने बहुत कम ली थी, जितनी मैं रेगुलर लेता हूँ उससे बहुत कम फीस ली थी। और उसके बाद भी 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को मेरे दिमाग खाने आ जाता था। नतीजा ये हुआ कि मैंने उससे पैसे देके जान छोड़ी। मैं कहा मैं नहीं करूँ। एक तो इतने कम पैसे, ऊपर से इतनी सिरदर्दी कौन पाले। और उसने कराना भी नहीं था, वो भी मुझे समझ में आ गया था। उसका एक होता है ना, सामने वाला कहता है सर आप करो, बस मुझे कराना है। फ्री हैंड देना जिसको कहते हैं, मेंटली एक हमें एक कंफर्ट जोन देना, वो नहीं दे रहा था। मैंने उसके पैसे वापस कर दिए और उसको बोला था कि 6 महीने के अंदर अंदर तेरी दुकान बंद हो जाएगी। कह रही है आपने कैसे बताया 6 महीने के अंदर? मैंने कहा क्योंकि 1.5 साल पहले तूने दुकान में ये ऑल्ट्रेशन की थी। तो कह रहा है भाई साहब ये ऑल्टर करने के बाद तो मैंने इतने नोट छापे हैं इस दुकान में कि आप सोच नहीं सकते। मैंने कहा वो छापे होंगे, लेकिन दुकान 6 महीने के बाद बंद हो जाएगी। आज इस दुकान को 6 महीने बाद बंद होने के बाद भी 1 साल हो गया, कोई किराए पे लेने नहीं आया, जबकि उस मार्केट में किराए पे दुकान मिलती नहीं। लोग तरसते हैं कि उस रोड पे दुकान मिल जाए कोई रेंट पे, और वो दुकान पिछले 1 साल से बंद पड़ी है। क्यों? क्योंकि जो उसने वास्तु का ऑल्ट्रेशन अपने घर में, दुकान में किया, उसका जो पीरियड था वो 2 साल में कंप्लीट होना था। मतलब उस दुकान का जो वास्तु है वो पूरी तरह से 2 साल में इफेक्ट देगा, पहले 2 साल में कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही 2 साल पूरे हुए ताला डल गया।
24वें महीने तक नहीं डलेगा, 25वें महीने में ही डलेगा। और एग्जैक्ट 25वें महीने में उसकी दुकान पे ताला पड़ गया। उसके बाद तो वो शर्म से मेरे पास नहीं आया, उसने किसी के थ्रू मुझे कहलवाया, मेरे जो लैंडलॉर्ड है उसके थ्रू फोन कराया कि यार राजीव को बोलो प्लीज मेरा वास्तु कर दे। मैंने कहा अब नहीं करूंगा। अब क्या, तो खत्म है सब, क्योंकि अब मैं करूंगा तो तू करवाएगा नहीं, क्योंकि अब तेरे पास पैसे भी नहीं। तो वास्तु पूरी तरह से इफेक्ट आपको 2 साल के बाद देता है, जिस घर में आप रह रहे हो। 2 साल के पीरियड में इस घर का और जो पिछले घर में आप रह के आए हो उस घर का, दोनों के रिजल्ट देगा। ठीक है। पहला रिजल्ट 2 साल में, दूसरा रिजल्ट 7 साल में, तीसरा रिजल्ट 15वें साल में, चौथा रिजल्ट 21वें साल में देगा। अभी वो बताता हूं, थोड़ा सा और आपको क्लियर करता हूं। जिस आदमी ने 21 साल एक मकान में काट लिया, अब उसका भाग्य कोई नहीं बदल सकता, वो तय हो गया। अब वो उसके कुंडली के गुणों या दोषों में आ गया। ये बड़ी ये किसी को पता नहीं होगा, आई एम श्योर किसी, कोई वास्तु वाला जानता है इस बात को? किसी को नहीं पता होगा। नहीं जानता सर। किसी को नहीं पता होगा। और कैसे अप्लाई होता है वो बताता हूं। ब्रह्म स्थान में टॉयलेट है तो घर के किसी सदस्य की अकस्मात एक्सीडेंट से, दुर्घटना से डेथ होगी। कब होगी? 21वें महीने, 25वें महीने में, 7 साल के बाद के पहले महीने में, 85th मंथ में, या 15वें साल के बाद के पहले मंथ में। दुर्घटना से मृत्यु होगी ही होगी अगर ब्रह्मस्थान में टॉयलेट है तो। ये किसी को नहीं पता होगा। हम लोग, जब मेरे पास कोई आता है ना, कहता है मेरे पास जन्म पत्री नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, तो मैं कहता हूँ भैया मकान का नक्शा बना दे। कि आम आदमी को ज्यादा नक्शा बनाना आता नहीं, और फिर उसको कहता हूँ कि मैं सूरज कहाँ से निकलता है वो बता दे। एक आइडिया मुझे लग जाता है, क्योंकि मैं उसकी प्रॉब्लम देख लेता हूँ, प्रॉब्लम का जोन कौन सा है वो समझ में आ जाता है, सूरज कहाँ से है तो उसका वो जोन घर में कहाँ पड़ता है वो समझ में आ जाता है। तो 3 4 5 चीजें हैं, उनको रिलेट करके मैं पत्री बना लेता हूँ। आपके घर के नक्शे से आपके जन्म पत्री भी बनाई जा सकती है। तो मैं वो फटाफट 2 मिनट में करके और उसको बता देता हूँ कि दूसरे साल में ये होगा, 7वें साल में ये होगा, 6ठे साल में ये होगा। चोरी का अगर पत्री में योग है और वास्तु में कुछ ऐसा दोष है जो घर में चोरी कराता है, तो पहली चोरी 25वें महीने में होगी, दूसरी चोरी 7वें साल के बाद होगी, तीसरी चोरी 15वें साल के बाद होगी, और 21वें साल के आने के बाद मोटी चोरी होगी। ये हर साल तय है, इसी समय में चोरी होगी। किन दुकानों में चोरी होगी? मेरी मार्केट जहां पे है वहां लाइन से करीब 50 दुकानें, ठीक है। तो सर्दियों में चोरी बहुत होती है, शटर तोड़ के ले जाते हैं। तो मैंने एक दिन देखा 3 दुकानों की रात को शटर टूट के चोरी हुई, और तीनों दुकानों में एक ही वास्तु दोष। तो मैंने अपनी मार्केट में 1-2 जो लोग जानकार हैं जिनके साथ ज्यादा उठना बैठना है, या जो मुझे सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे जैसे को सुनता कोई तभी है जब मुसीबत में आता है, अदरवाइज तो हम मस्ती के पात्र हैं। तो जो 2-3 लोग सीरियसली सुनते हैं, मैंने उनको बताया, मैंने कहा देख ये इस मार्केट में इन 40 में से इन 8 दुकानों में ही चोरी होगी, इसके अलावा किसी दुकान में चोरी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। और एक मेरा बहुत नजदीकी दोस्त है, मतलब दोस्त भी है, भाई भी है, छोटा भी है, आते जाते जब मिलता है तो पैर छूता है। उसकी दुकान में चोरी हुई। मैंने उससे पूछा कितनी की चोरी हुई। उसका कोडक का लैब है, कोडक की लैब होती है ना, जो लोग कैमराज बेचते हैं, और फोटोग्राफी के जो बहुत महंगे इक्विपमेंट्स हैं जो फिल्मों में यूज होते हैं, उस तरह का उसका स्टैंडर्ड है। बहुत हाई फाई मैरिजेस को कवर करता है वो, या इवेंट्स को कवर करता है, लग्जूरियस जो बहुत हाई फाई कैमरा का काम कराते हैं। उसकी दुकान में 40 लाख रुपए के कैमरे पड़े हुए थे।
रात को चोर आया, चोरी करके 40 लाख रुपए के कैमरे चुरा के चला गया। उसका एबीपी न्यूज और कई सारे न्यूज चैनल पे कवरेज भी आई थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा राजे तेरे यहाँ दोबारा चोरी होगी, ये रेमेडीज बता रहा हूँ, ये कर ले। अच्छा भैया आप करा दो, आप ही आके खड़े होके कराओ, बस हो गया काम। मैं कभी जाऊंगा नहीं, खड़े होके कराऊंगा, मैं सारे दिन तेरे यहाँ लेबर कोड मेंटेन करूं, वो कभी होना नहीं था। अल्टीमेटली उसने नहीं कराई और थोड़े दिनों में उसके यहाँ चोरी हो गई, 40 लाख का माल लेने लगा। सुबह सुबह भैया अब मेरे को सारी रेमेडी करा के दो, मेरे दुकान की ये है वो है। मतलब कितने का नुकसान हुआ? कहता 50 लाख। मैं कहा सारी जिंदगी जो कमाया था सारा गवा दिया? कह रहा सब चला गया, सारी जिंदगी का जोड़ा हुआ चला गया। जो वो दोष उसकी दुकान में था वो होगा तो 7वें साल में चोरी होगी ही होगी। और उसका 7वां साल शुरू ही हुआ था, पहला महीना था, होगी। नक्शा देख के कौन से समय में क्या इवेंट होने वाली है वो तक आप बता सकते हो, अगर आपको वास्तु का अच्छा ज्ञान है तो। बहुत कुछ बताता है वास्तु, बिना पत्री के भी बहुत कुछ बताता है। दूसरे 7वें 15वें और 21वें साल में कोई मेजर इवेंट होगी, जहां पे जो दोष होगा उस दोष से रिलेटेड इवेंट होगी, चाहे वो चोरी की हो, चाहे वो दुर्घटना की हो, चाहे वो कुछ भी। तो पहली दूसरे साल में जो इवेंट होती है वो ऐसी होती है कि आदमी उसको सह जाता है। 7वें साल वाली जो इवेंट होती है उसको भी आदमी किसी तरीके से झेल जाएगा। 15वें साल वाली इवेंट वो नहीं झेल पाएगा। और 21वें साल तक अगर वो एक मकान में रह गया और कंटिन्यूअस लाइफ का डाउनफॉल चल रहा है और वो 21 साल तक एक ही मकान में रह गया, आप अपने पैसे लगा के उसको कहो भाई मैं तेरे घर आके अपने पैसे लगा के मैं तेरे घर की रेमेडी कर देता हूं, वो आपको अपने घर में घुसने नहीं देगा, क्योंकि अब उसका भाग्य निर्धारित हो गया। अब उसकी ऊर्जाएं बदलना पॉसिबल नहीं, वो आपको नहीं घुसने देगा, बर्बाद हो जाएंगे। वो देखा ना लोग निकलते हैं 4 दिन से खाना नहीं खाया, महीने भर से लाश पड़ी हुई है अंदर, मर गए। नोएडा में एक पकड़ी गई थी, 2 औरतें मर गई अंदर ही बेचारी, मरे हुए 3 महीने हो गए, बदबू आने लगी। मोहल्ले वालों ने कहा, पुलिस वालों ने ताले तोड़े, निकाले तो पता लगा ये वो घर है जो 21 साल के बाद ऐसी हालत में पहुंचते हैं। अगर ग्रह दशा खराब होगी तो ये होगा, और वो उपाय नहीं करेंगे, वो उपाय नहीं करेंगे। इसीलिए ये उपाय भी जितने हैं ना, किस्मत वाले ही करा पाते, हर एक की किस्मत में उपाय कराना नहीं होता। अगर समय आया है, ईश्वर ने आपको वो समय दिया है, तो आप करा लोगे, नहीं तो नहीं करा पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से वास्तु का हमारे जीवन में क्या रोल है, शायद थोड़ा सा उसकी इंपॉर्टेंस में आप लोगों को समझा पाए। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है। मैंने बहुत काम किया इस सब्जेक्ट पे, चाहे वो वैदिक वाला वास्तु हो, चाहे ये वाला जो वास्तु आप सीख रहे हो, चाहे एस्ट्रो वास्तु हो, बहुत उस पर काम किया है। जब तक साथ चलोगे तब तक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिलहाल तो जो है वही सीख रहे हो आप, ठीक है जी। अब इसके बाद बात आती है दिशाओं की। तो पहले जो है वो दिशाएं 8 हुआ करती, अब 8 की 16 हो गई। आप चाहो तो 16 की 32 भी कर सकते हो, डिवीजन ही तो करना है, और तो कुछ है नहीं। शास्त्रों में 16 दिशाएं दी गई हैं, शास्त्रों में 16 दिशाएं दी गई। कोई 10 दिशाएं कहता है, कोई 16 दिशाएं कहता है, कोई 8 दिशाएं कहता है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से 16 दिशाएं दी। तो 16 वाला जो वास्तु है वो रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है। 8 वाला भी काम करता है, वैदिक में 8 ही लेते, वो 8 ही, ये 16 है, ठीक है। अब ये 16 पार्ट में जो डिवीजन होता है, इसकी शुरुआत, जो पहला कदम है वो होता है मैप मेकिंग से।
घर का नक्शा कैसे बनाएं? तो आप लोगों में से नक्शा बनाना किस किस को आता है अपने घर का? नहीं, नहीं आता है सर। ठीक है। एक काम दे रहा हूं आप लोगों को, होमवर्क है, अपने अपने घर का नक्शा कल तक बना लेना। इंची टेप लंबा वाला है किसी के घर में, बड़ा वाला?